सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गोयल जी के स्टडी और हर रोज नए टॉपिक पर वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गोयल जी के स्टडी में। आज हम बात कर रहे हैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष यात्रियों के बारे। पहले हमने एक वीडियो में बात की थी अंतरिक्ष की खोज व प्राचीन काल में भारत का क्या क्या योगदान रहा। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है, तो उसे जाकर जरूर देखें। धन्यवाद। आप कोई भी एग्जाम ले लो, आपको एक या दो प्रश्न इसमें से जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है। लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को पहले अच्छे से समझे, फिर उन सवालों के जवाब दे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वैज्ञानिकों ने विभिन्न उपयोगों के लिए कुछ ऐसे कृत्रिम पिंड अंतरिक्ष में भेजे हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन पिंडों को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। सामान्यतः धरातल से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पुनः धरातल पर आ गिरती है। लेकिन अगर रॉकेट द्वारा कृत्रिम उपग्रह को इतना वेग प्रदान किया जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाए तो उपग्रह पुनः लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगा। अब बात करते हैं पलायन वेग की। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है, जिसे पलायन वेग या एस्केप स्पीड कहा जाता है। विभिन्न उपग्रहों की ऊंचाई लगभग 6400 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक होती है। यदि किसी पिंड को हम पलायन वेग के कुछ कम वेग, जैसे लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित करें तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा, अपितु पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने लगेगा। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा बनाया एक मशीनी पिंड है जिसे रॉकेट की सहायता से पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा के अंदर स्थापित किया जाता है। चूंकि मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए यह कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। उपग्रहों द्वारा टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो आदि की तरंगों का प्रसारण किया जाता है। ये उपग्रह जासूसी, मौसम एवं पृथ्वी संबंधी अन्य जानकारियां भी प्रदान करते हैं। कृत्रिम उपग्रह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इनकी सहायता से तूफान या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व जानकारी मिल जाती है, जिससे जान माल को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। कृषि, वन और जल संसाधनों की व्यवस्था में भी कृत्रिम उपग्रहों द्वारा प्राप्त जानकारियां काफी उपयोगी साबित हो रही है। विश्व का पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक 1 तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा पहुंचाया गया। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तब अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर एक होड़ सी लग गई। सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहले जीवित प्राणी को स्पुतनिक 2 में भेजा गया। यह जीवित प्राणी लाइका नामक एक कुतिया थी। हालांकि यह परीक्षण पूरी तरह से सफल नहीं रहा। 4 साल बाद 1961 में सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। यूरी गागरिन अंतरिक्ष यान, जिसका नाम वोस्तोक 1, में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने। 1969 में अमेरिका ने दुनिया को तब चौंका दिया जब अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से 3 यात्रियों को सफलता के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर कराई, बल्कि 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भी उतारा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग विश्व के पहले व्यक्ति बने जिसने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। ये देखिए दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये उनकी दूसरी तस्वीर जो चंद्रमा पर पहला कदम रखा। आइए बात करते हैं भारत के अंतरिक्ष यात्री की। भारत में सर्वप्रथम सन 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा करने का गौरव भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा को मिला। राकेश शर्मा ने सोयूज T-11 यान में 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की, बल्कि उन्होंने सोयूज 7 स्पेस स्टेशन में लगभग 8 दिन रहकर कई वैज्ञानिक परीक्षण भी किए। इनका जन्म सन 1949 में पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। आइए प्रथम भारतीय महिला की बात करते हैं। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला एवं राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय थी। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा राज्य के करनाल में सन 1961 ईस्वी में हुआ था। कल्पना चावला एक शोध वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थी।
कोलंबिया अंतरिक्ष यान के वापस लौटते समय सन 2003 को हुई दुर्घटना में अपने अन्य 6 सहयोगी सदस्यों के साथ इनकी भी मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला है। आइए बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की। हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में सन 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया। तब से लेकर अब तक भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को है। विभिन्न उपयोगों के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने कई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए हैं। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जिसे अप्रैल 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का 6ठा देश बन गया। इसका प्रमुख कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना था। सन 1975 से अब तक भारत कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका है। इनमें प्रमुख के नाम हैं भास्कर, एप्पल, इनसेट, रोहिणी, IRS, एडुसेट, हिमसेट, कार्टोसेट, रिसोर्स सेट, ओशन सेट, जीसेट, चंद्रयान, मंगलयान आदि। इन उपग्रहों की सहायता से दूर संचार, प्रत्यारण, मौसम, जलवायु, सुदूर संवेदन मानचित्रण, संसाधन आकलन, सूखा, बाढ़ व तूफान संबंधी पूर्वानुमान, रक्षा संबंधी गतिविधियों और कई अन्य सार्वजनिक एवं राष्ट्रोपयोगी कार्यों का संपादन सुचारू रूप से संभव होने लगा है। आइए मंगल अभियान के बारे में समझते हैं। मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भारत ने मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया, जिसने लगभग 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। पहले प्रयास में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। इसी प्रकार चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2008 में चंद्रयान नामक एक अंतरिक्ष यान को भेजा गया। ये देखिए दोस्तों, मंगलयान को अंतरिक्ष में भेजने से पहले की तस्वीर और यह है जब भेजा गया तब की तस्वीर। इसी प्रकार मंगलयान की सफलता के बाद भारत अब उन देशों की सूची में भी शामिल हो गया है जिनकी अंतरिक्ष में वेधशाला है। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट को भेजा गया है। इससे ब्रह्मांड का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ ने भी अंतरिक्ष में अपनी वेधशालाएं स्थापित की हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आप कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अब आपको कुछ प्रश्न बताएंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। आपका पहला सवाल है, भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? ए 1960 ईस्वी, बी 1975 ईस्वी, सी 1947 ईस्वी, डी 1985 ईस्वी। आपका सही उत्तर है 1975 ईस्वी। आपका नेक्स्ट सवाल है, विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ए कल्पना चावला, बी राकेश शर्मा, सी सुनीता विलियम्स, डी यूरी गागरिन। इनमें से आपका सही जवाब है यूरी गागरिन। आपका अगला सवाल है, विश्व के पहले व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर पहला कदम रखा? ए राकेश शर्मा, बी सुनीता विलियम्स, सी नील आर्मस्ट्रैंग, डी यूरी गागरिन। इसमें से आपका सही जवाब है नील आर्मस्ट्रैंग। आपका अगला सवाल है, भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ए कल्पना चावला, बी राकेश शर्मा, सी विक्रम साराभाई, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही जवाब है राकेश शर्मा। आपका नेक्स्ट सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? ए हिमसेट, बी मंगलयान, सी आर्यभट्ट, डी चंद्रयान। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।